हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज से हम लोग बच्चों शुरू कर रहे हैं जूनियर क्लासेस के कुछ चैप्टर और वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। आज हम लोग क्लास 5 का मैथ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक लिया है, वो है बच्चों एचसीएफ। एचसीएफ हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये 3 वर्ड है यहाँ बच्चों, इसको समझिए। हाईएस्ट मतलब क्या होता है? तो हाईएस्ट का मतलब होता है बच्चों सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो कौन किस में आएगा सबसे बड़ा, ये हम लोग को अभी समझना है। अब दूसरा वर्ड है कॉमन। कॉमन मतलब होता है सभी में मिलना, जो सभी में मिलेगा। और एक वर्ड है फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है क्या, इसको कारक कहते हैं। कारक यहाँ क्या होगा, तो या तो वो कोई संख्या होगी या कोई अंक होगा, ये सब यहाँ कारक का काम करेगा। ठीक है, यानी सबसे बड़ी संख्या जो सभी में मेल खाएगी, सभी से भागा लगेगी, उसी को हम लोग कहेंगे एचसीएफ। जैसा आप लोगों को डेफिनेशन में देखने को मिल रहा होगा, डेफिनेशन क्या दिख रहा है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः भाग लगे। यानी जो संख्या हम एचसीएफ जिसका हम निकालेंगे, वो सभी संख्याएं वो संख्या से भाग लगे, तो उस संख्या को सभी संख्याओं का क्या कहेंगे, एचसीएफ। इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ इज डिफाइंड एज दैट हाईएस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स। जैसे हम लोगों को एक यहाँ पे नंबर लेते हैं, चलिए हम लोग एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए 12 है और एक है 28। अब देखिए 12 से हम लोग इसको दो तरीके से निकालते हैं। एक को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा को बोलते हैं भाग विधि। तो हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टर करना, कैसे फैक्टर करते हैं उसको हम लोग पहले सीखेंगे। देखिए इसको 12 का फैक्टर निकालेंगे, यानी 12 को हम लोग भागा देंगे, किससे ये भागा लगेगा। तो देखिए 2 से ये भागा लग जाएगा 6 बार में, तो 2 6 या 12। फिर 6 को हम लोग देंगे तो 2 से ही भी जाएगा, तो कितना बार में 3, तो 2 3 जा 6। अब देखिए ये सब को हम लोग गुना का चिन्ह देके, मल्टीप्लाई का चिन्ह देके देखते हैं। अब इसको इंटू करेंगे तो 12 आना चाहिए। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। उसी तरह 28 को तोड़ेंगे। देखिए अब इसको 2 से भागा देंगे तो 2 1 2, फिर 4, 8 है तो 4 बार में, यानी 2 का पहाड़ा में कई बार में गया, तो ये 14 बार में गया। फिर इसको भागा देंगे 14 को, आप लोग जानते हैं 2 का पहाड़ा में 7 बार में और नहीं जाएगा, 7 के 7 होगा। इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 7। अब ये दोनों में हम लोग देखेंगे क्या क्या मिल रहा है। कॉमन मतलब क्या, मिलना। देखिए अभी बताए थे सभी में मिलना, तो देखिए इसमें 2 मिला, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुना 2। अब गुना कर देंगे 2 दूनी 4, तो 4 इसका हो गया एचसीएफ। 4 से आप दोनों को भागा देंगे तो दोनों का भागा लगना चाहिए। देखिए 12 4 तिया और 4 सते 28, तो ये 4 इसका क्या निकला, एचसीएफ निकला। तो एचसीएफ क्या होगा, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे दी गई संख्याएं भाग लगी, गिवन नंबर डिवाइड चला जाए। देखिए एचसीएफ निकालने का जो विधि है, मेथड है, वो 2 है। हिंदी में उसको बोलते हैं भाग विधि, और दूसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। इंग्लिश में डिवीजन मेथड, और दूसरा वाला को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिसको हम लोग भाग विधि से निकाल के देखेंगे कैसे ये इसका एचसीएफ आएगा। देखिए ये दोनों को लेना है। अब देखिए 12 का पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है, तो 2 बार में चला जाएगा। अब देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, एकदम बहुत आसान तरीका है, जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, ये 12, यह है इसका आंसर। मैथ तो लोग बोलते हैं ना बच्चों, मैथ का फुल फॉर्म होता है कि मेरी आत्मा, एम फॉर मेरी, ए से आत्मा, और टी होता है, उससे होता है तुझे, एच से हमेशा, और एस से सताएगी। वो झूठ है बच्चों। अगर आप शुरू से बढ़िया से मैथ को आप समझने का कोशिश कीजिए, बहुत आसान और मजेदार तरीके से आपको समझ आएगी। तो ये समझ गए, उसी तरह इसको देंगे। देखिए कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 10 दूनी 20, 10 2 जा 20। अब एचसीएफ कितना, तो जिससे डिवाइड जा रहा है, किससे, तो 10 से इसको डिवाइड दिए, तो इसका आंसर हो गया 10।
ठीक है बच्चों, अब कुछ इससे और टफ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 12 और 18 है, इसको देंगे। देखिए इसको ध्यान से देखिए, एक बार में नहीं जाएगा, ये एक ही बार में डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे देंगे 12 1 जा 12। अब इसको यहाँ घटाते हैं, आप लोग जानते हैं, तो 6 आ जाएगा। फिर ये 12 यहाँ उतारेंगे। ऐसा तब तक करेंगे जब तक पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। तो देखिए 6 2 जा 12, तो लास्ट किससे डिवाइड लगा वही उसका एचसीएफ होगा। देखिए लास्ट हम लोग डिवाइड दिए हैं किससे, लास्ट हम लोगों ने जो डिवाइड लगाया है वो 6 से दिए हैं हम लोग डिवाइड। देखिए इससे डिवाइड दिए, इसका आंसर 6 हो गया। इसका आंसर लिख देंगे हम लोग 6। अब इसको डिवाइड देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे उसी तरह 6 और 20, तो 6 3 जा 18, फिर यहाँ घटाएंगे तो 2, फिर ये 6 को उतारेंगे, 2 3 जा 6, पूरा कट गया। इसका जो एचसीएफ आएगा लास्ट वाला देखना है हर बार। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 2। देखिए इससे पहले वाला में आप लोग गौर कीजिए, इसमें एक ही बार डिवाइड लगा था, इसलिए इसी को देख लेते हैं सीधे। ये सब में एक ही बार में हुआ था, लेकिन ये सब में ज्यादा टाइम जा रहा है, तो आखिरी में जिससे आप देंगे वही आपका आंसर बन के आएगा। अब अगला हम लोग देखेंगे अब 3 वाला। देखिए 3 वाला कैसे बनाएंगे, इसको देंगे, इसमें एक ही बार में चला गया, ये खत्म। इसका एचसीएफ लिख लेना। देखिए 12 आएगा, जो एचसीएफ आएगा उसको अगला नंबर से, अगला हम लोग का ये बचा हुआ है, इसका 3 टाइम्स में 12 3 जा होता है 36, 12 या 36। तो लास्ट में जिससे हम डिवाइड दिए हैं, देखिए लास्ट में भी हमारे पास वही नंबर है, लास्ट में भी हम 12 से ही दिए हैं, तो इसका आंसर भी 12 ही होगा। अब उसी तरह इसको देंगे 6 को 10 से, 6 एक सेकेंड बच्चों, 6 के 6 घट गया 4, इधर खत्म, इसको उतारेंगे 4 1 4, फिर 2, फिर ये 4, तो यहाँ हो गया 2 दूनी 4, ये पूरा कट गया। देखिए आखिरी जिससे कटा, अब आखिरी किससे कटा वो देखिए, यहाँ आखिरी 2 से कट रहा है, तो इसका आंसर हो गया 2। इसका आंसर हुआ, फिर इसको 20 से देना होगा तो फाइनल आंसर आएगा। ये यहाँ तक का आंसर कह सकते हैं, या छोड़ दीजिए, इसको 2 समझ लीजिए। अब अगर हम 2 1 2 ऐसे देंगे तो ऐसे नहीं यहाँ लगेगा, यहाँ एक ही बार में आपको देना होगा। एक ही बार यहाँ 10 लिखेंगे और ये 20। अगर सिंगल सिंगल देंगे तो वो भागा हो जाएगा। तो लास्ट में भी देखिए 2 ही आया, तो लास्ट में हम लोग का जो आया आंसर वो लास्ट वाला भी हम लोग का 2 ही है, इसलिए यह आंसर भी कितना आ जाएगा, तो 2 आएगा। उसी तरह इसको देंगे। देखिए 12 और 15, 12 1 12, 3 आएगा, फिर 12 को उतारेंगे, 3 चौका 12, पूरा कट गया। देखिए यहाँ तक जो एचसीएफ आया हम लोग का, यहाँ ध्यान देंगे। देखिए ये एचसीएफ हो गया, एक सेकंड बच्चों, ये एचसीएफ जो आया यहाँ पर वो आ गया 3। अब ये 3 को देंगे जो बचा हुआ है, तो 3 से बन जाए 21, 3 सत्ते 21, तो एचसीएफ आ गया। जो आखिरी में हम लोग किससे दिए, आखिरी में हम लोगों ने इससे 3 से, आखिरी में हम लोगों ने 3 से दिया, इसलिए इसका आंसर हो गया 3। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए ये थोड़ा बड़ा है, इसको करने के लिए इसको पहले भागा देके देखना है आप लोग को। 12 1 12, एक सेकंड, यहाँ घट के 2 आया, ये खत्म, 12 दूनी 24। देखिए ये पूरा अगर हम ऐसे देंगे तो इसको भागा बोलेंगे। यहाँ कितना बार में गया वो आपको दिख गया है, एक ही बार यहाँ लिख दीजिए और पूरा एक ही बार लिख के इसको खत्म। तो इसका एचसीएफ देखिए एक ही बार में गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए 12 से गया, ये 12 इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये जो वीडियो है एचसीएफ का क्लास 5 का, वो बहुत ही आसान तरीके से आप एचसीएफ निकालना डिवीजन मेथड या भाग विधि से समझ चुके होंगे। अगर आप बच्चों चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छी लगी ही होगी बच्चों, इसको लाइक कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा फैलाएं बच्चों। धन्यवाद बच्चों।